हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई एम निधि सिंह। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था, शेप ऑफ डीएनए, हेरिडिटरी मटेरियल एंड लोकेशन ऑफ डीएनए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डीएनए है वो कैसे बनता है। डीएनए में जो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार दिखाई देते हैं। डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, और बहुलक तो आप जानते होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक मोती है और दूसरे स्टूडेंट के पास 6 मोती हैं, 7 या 8 भी आप मान सकते हो। ये एक सिंगल यूनिट है, इससे हम सिर्फ रिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से मोती हमारे पास बहुत सारे हो जाएंगे तो हम एक धागे में पिरोकर को मोती की माला की तरह बना सकते हैं। इसी तरह से बूंदी का लड्डू, एक बूंदी और 1000 बूंदी। एक बूंदी इसकी यूनिट है और बूंदी से मिलकर बना हुआ लड्डू ये है बहुलक, या इसे कहते हैं हम पॉलीमर। तो वॉटसन और क्रिक ने बताया डीएनए एक बहुलक है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। जैसा कि कोशल ने बताया था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसका 3D मॉडल देखा और उसे अपने लैब में बनाया। ये आपके सामने सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। जैसा कि वॉटसन और क्रिक ने भी बताया था कि डीएनए एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है और सीढ़ी में ये वाला लेग एंड ये वाला लेग बराबर हैं। और मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये डीएनए जो अपनी चेन में स्टेबिलिटी भी रखता है। स्टेबिलिटी का मतलब, एक साइंटिस्ट थे चारगाफ। चारगाफ ने एक रूल बताया था, A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, या हम यूं कह सकते हैं प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडिन। प्यूरिन डबल एंड पिरामिडिन सिंगल। तो यदि हम इधर 2 रखें और इधर 1, इधर 1 और इधर 2, इसी सीक्वेंस से हम इधर 2 और इधर 1 चेन रखें, इधर 1 इधर 2, तो इनमें स्टेबिलिटी दिखाई देगी। और इनके जो डंडे हैं, ये पाए दिख रहे हैं, ये ऊपर नीचे नहीं होंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक नेचुरल है और हमने, आपने या किसी ने नहीं, ये गॉड गिफ्टेड है कि ये चेन स्टेबल भी है और डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है और बैलेंस भी है। बिल्कुल उसी तरह से ही जैसे तराजू में दोनों तरफ बैलेंसिंग नहीं होगी तो तराजू ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, ये तो पिरामिडिन और प्यूरिन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएनए, सॉरी, हमारा जो डीएनए है वो किस तरह के
अणुओं से मिलकर बनता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में डीएनए एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड है। क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे डी और ऑक्सी जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, डी ऑक्सी। इसका अगर अपोजिट देखें, आरएनए की बात करते हम, तो आरएनए में जो शुगर बेस होता है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। इट्स मीन इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। बट स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आज डीएनए की मॉलिक्यूलर स्टडी के बारे में। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो आपका डीएनए है, वॉटसन और क्रिक ने बताया कि ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। यहीं पर बात हम करते हैं न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएनए की सिंगल जो यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड एक बूंदी का, लड्डू का एक बूंदी। और अगर न्यूक्लियोटाइड हमें 1000 मिल जाएं तो इसकी एक चेन तैयार हो जाएगी। बट न्यूक्लियोटाइड बनता किस चीज से है? एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो डीएनए में जो ये आपकी सीढ़ी के जो 2 पाए दिख रहे हैं, डंडे, वो काहे से फॉर्मेट होते हैं? शुगर प्लस फॉस्फोरस इज इक्वल टू phosphorus then sugar। सीढ़ी के डंडों में ये दोनों चीजें बैलेंस रहेंगी। S P P S S P P S S P P S। इट्स मीन वॉटसन और क्रिक ने बताया कि इनके जो डंडे हैं, पाए हैं सीढ़ी नुमा, ये जो चेन है, इसमें जो बैलेंसिंग है वो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, जस्ट अपोजिट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट एंड शुगर फॉस्फेट। तो इनको इन्होंने क्या बताया? न्यूक्लियोसाइड। इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोटाइड किन्हें कहेंगे हम? जब शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड किसको कहेंगे? जब ओनली शुगर एंड फॉस्फोरस ऐड होगा। इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। इज दैट क्लियर? तो डीएनए की जो चेन है उसकी सिंगल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए में किस टाइप की शुगर होती है। तो आप देखिए, जैसे बेंजीन रिंग है, सबने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6।
बट यहाँ पर जो शर्करा है यानी शुगर है उसमें 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसे क्या कहेंगे हम? पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा। इसका फॉर्मूला C5H10O4। इसका केमिकल स्ट्रक्चर पेंटोज शर्करा का O C C C C and C H H। ये है आपकी डीऑक्सी राइबोज शर्करा जिसमें 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5। सो स्टूडेंट्स, जिस हाइड्रोजन पे मैंने बॉक्स बनाया है इस हाइड्रोजन के पास 2 नंबर वाला कार्बन है, 2, 3, 4 एंड 5, C5H10O4। तो 2 नंबर वाले कार्बन से क्या ऐड हो जाएगा? फास्फोरस। इसलिए डीएनए की जो चेन में शर्करा में कार्बन नंबर 2 पर ही फास्फोरस ऐड होगा, sp 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 ps ps ps। हमेशा ध्यान रखिएगा 2 नंबर के कार्बन पर। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, बेस। बेस में 2 टाइप्स बेस होते हैं, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। प्यूरीन में A एंड G, पिरामिडीन में T एंड C। फुल नेम है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। प्यूरीन आपकी डबल रिंग चेन एंड पिरामिडीन सिंगल रिंग चेन है। तो आप डबल सिंगल ही यहाँ पर बैलेंस वाटसन क्रिक ने देखा, डबल सिंगल डबल। इस तरह से डीएनए ने अपने आप को स्टेबल कर लिया, एक फिक्स कर लिया कि कोडिंग में प्यूरीन और पिरामिडीन जब दोनों चेन में बराबर होंगे तभी वो स्टेबल रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, प्यूरीन डबल रिंग है एंड पिरामिडीन सिंगल रिंग। थाइमिन एंड साइटोसिन में सिंगल रिंग होती है, एडेनिन एंड गुआनिन में डबल रिंग। तो डबल रिंग सिंगल रिंग के साथ ही कॉम्बिनेशन बनाएगी, जैसा कि चारगाफ ने भी बताया था। तो डबल रिंग और सिंगल रिंग। तो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन मोस्टली थाइमिन के साथ ही ऐड होगा, यानी डबल रिंग एंड सिंगल रिंग। जस्ट अपोजिट गुआनिन साइटोसिन के साथ डबल रिंग सिंगल रिंग। बैलेंसिंग बन जाएगी तो डीएनए सदैव के लिए, हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा और ये
नेचुरल है, ये मैंने आपने नहीं बनाई, ये गॉड गिफ्टेड ही है। यहां तक मैंने बात की कि डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डीएनए की सिंगल यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड सिर्फ शुगर एंड बेस। यानी अगर हम बात करें कि डीएनए के 2 पाए या 2 सीढ़ियां के डंडे किससे बनेंगे? न्यूक्लियोसाइड से। और अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो पूरी ये यूनिट क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे फॉर्मेट होता है? शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। शुगर, जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कार्बन 5 होते हैं, पेंटोज शर्करा है, कार्बन 5 होंगे, 2 नंबर पे फॉस्फोरस ऐड होगा, वगैरह वगैरह। बेस की बात कर ली मैंने, डबल रिंग एंड सिंगल रिंग। फॉस्फोरिक अम्ल, ये है आपका फॉस्फोरस ग्रुप, जिसे कहते हैं हम PO4। फॉस्फोरस ग्रुप में ऊपर वाला O शुगर के कार्बन 3 से ही ऐड होगा, बॉन्डिंग बनाएगा, और ये वाला O कार्बन 5 से बॉन्डिंग बनाएगा। इसके बाद मैं मॉलिक्यूलर डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी, उसमें कैसे बैलेंस करता है डीएनए अपने आप को, ये जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, वाटसन और क्रिक ने इसका 3D मॉडल बनाया, जो क्लास बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए बनाया था, या जिसका 3D मॉडल कॉन्सेप्ट लाए थे, वो डीएनए जो था वो बी डीएनए था। आपको ये याद रखना है। आगे की वीडियो में डीएनए के टाइप्स भी बताऊंगी, अभी आपको बस इतना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए बनाया था वो था बी डीएनए। बी डीएनए में जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है वो होती है 10। ये याद रखना है आपको। कितनी होती है? 10। हर सीढ़ी के कॉइलिंग के बाद 10 न्यूक्लियोटाइड आपको मिलेंगे। प्रत्येक कुंडलन पर 10 न्यूक्लियोटाइड ही बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि 3D मॉडल में जो उन्होंने अपने लैब में बनाया था, जिसे उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी और बताया कि कैसे ये अपने आप को बैलेंस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड ओके, वेलकम बैक। तो शुगर 3 नंबर पर फॉस्फोरस का ऑक्सीजन ग्रुप और 5 नंबर पर ऐड हो जाएगा। ये आपका बन गया न्यूक्लियोसाइड, डीएनए की सिंगल लेग या सिंगल चेन। ये वाली चेन अपने को बैलेंस करने के लिए सदैव ही अपोजिट रहेगी। सभी को दिख रहा है? अब देखिए यहां पर फिर से फास्फोरस का ऑक्सीजन ग्रुप 3 और 5 नंबर पर फिक्स हो जाता है। यहां तक अभी न्यूक्लियोसाइड है, डीएनए फॉर्मेट नहीं हुआ है। डीएनए के सिर्फ 2 चेन बन गई हैं, 5' एंड 3'। आज हम ये भी जान लेंगे इसको 5' और 3' ही क्यों कहते हैं, क्योंकि फास्फोरस 5' और 3' पर ही ऐड हो रहा है। 3 नंबर के कार्बन पर और 5 नंबर के कार्बन पर ऐड होता है। यहां तक है डीएनए के 2 चेन,
अभी सिर्फ न्यूक्लियोसाइड बना है, बट डीएनए हमारा किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर फास्फोरस के साथ बेस भी पाए जाते हैं। तो बेस के लिए स्टूडेंट्स, चारगाफ ने जैसा कि बताया था, 2 चेन डबल रिंग, तो डबल रिंग के साथ क्या होगा? सिंगल रिंग। एटनीन के साथ थायमीन, बिल्कुल इधर भी ऐसे ही। ग्वानिन प्यूरिन है और डबल रिंग, इधर साइटोसिन सिंगल रिंग। प्यूरिन पिरामिडीन, प्यूरिन पिरामिडीन एक दूसरे को बैलेंस करते हुए अब आगे देखें, इनमें कार्बन 3 और 5, जब ऑक्सीजन, फास्फोरस की ऑक्सीजन कार्बन 3 और 5 पर ऐड हो रही है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजिंग होगी, वो बॉन्ड बनेगा फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत जल्दी पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं और टूट जाते हैं, जिससे डीएनए अपनी जल्दी जल्दी कॉपी फॉर्मेट कर सकता हो। डीएनए अपनी कॉपी कोडिंग करके कॉपी जरूर करेगा, क्योंकि अगर वो कॉपी नहीं करेगा तो अगले जनरेशन में वो कॉपी जाएंगी कैसे। इसलिए जो सीढ़ी के डंडे हैं वो मजबूत करने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो बहुत ही वीक होता है। एडनिन और थायमीन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजिंग के समय पर 2 बॉन्ड बनते हैं। बट अगर हम यहाँ बात करें ग्वानिन और साइटोसिन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजिंग 3 पॉइंट्स पर होती है। इसी तरह से थायमीन यानी सिंगल रिंग डबल रिंग, तो डीएनए अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर रहा है और ये जो बैलेंसिंग है वो नेचुरल है, तराजू की तरह। अगर तराजू में एक तरफ ज्यादा भार दूसरी तरफ ज्यादा कम भार तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, इसलिए डीएनए ने नेचुरली अपने आप को बैलेंस करा है और ये सभी स्पीसीज में होता है। तो दिस इज मॉलिक्यूलर स्टडी या 3 डीएनए मॉडल, या आप कह सकते हैं वाटसन का बीडीएनए मॉडल। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगी कि डीएनए के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। एंड फिर से एक समरी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सीढ़ी के डंडों की तरह बराबर इसलिए चीज दिखाई थी, बट ये तो कोसिल ने बताया था कि सीढ़ी के डंडों की तरह ही डीएनए होता है, बट डीएनए में कुंडलन भी होता है, क्वाइलिंग, और ये अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है। और प्रत्येक कुंडलन में बीडीएनए में बताया गया है कि 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कितने होंगे? 10 न्यूक्लियोटाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे A, तो T, G, C, C, G, T, A, T, G, C, इस तरह से प्यूरिन पिरामिडिन बेस बराबर हो जाएंगे। अब आपका डीएनए का जो सिंगल यूनिट है, अब आप इसको मॉलिक्यूलर स्टडी कैसे देख सकते हैं। ये आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? फास्फोरस, शुगर, बेस, बेस, शुगर, फास्फोरस, और दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड बैलेंस हैं, इसलिए डीएनए भी अपने आप को बैलेंस कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डीएनए। अगर आपको कहीं भी किसी टाइप के कोई क्वेरी करनी है, क्वेश्चंस करना है, तो कमेंट्स बॉक्स में
बोलिए, मैं उससे भी रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो भी बना के आपको भेजूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे।